लेंदी है। चलो हेडिंग डालो, मॉड बाय ग्रुपिंग टेबल। मैंने आपको बताया था 9 मॉड बाय ग्रुपिंग टेबल। अगर आपका मॉड निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूले हैं। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। पेज में यहीं पे पेज हेडिंग डालो। क्या एक्सक्यूज मी कर रहे हो? लिखो जी क्वेश्चन, फाइंड मॉड। आवाज नहीं है किसी की। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। उससे भी स्ट्रिक्ट। ट्राई मी बोल के दिखा कुछ। चुप हो गया। उससे भी खतरनाक। क्या लिखा है एक्स और एफ? अब ठीक है, चलो वेरीफाई। क्या ले सकते हैं? पहले इक्वल टू 0 चाहिए मेरे को। इक्वल टू उधर लेके उसके अगर आएगा तो आएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं इन सीरीज में मॉड निकालने, ये कौन सी सीरीज है भाई? 3 सीरीज होती है, पता है? ये कौन सी है? डिस्क्रीट, सेकंड वाली। इसमें मॉड निकालने का तरीका क्या था? फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। वो तो ठीक है। कैसे ठीक है? ये असेंडिंग ऑर्डर है। यस, उसको देखते हैं, इसको देखते ही नहीं है। तो फिर वाई वर यू, उसने उन्होंने क्या बोला? सर उसको देखते हैं। तूने क्यों नहीं बोला? तू मुकर गया। नो, क्योंकि तो कॉन्फिडेंट नहीं है। कल को इंटरव्यू देने जाएगा, जॉब लेने जाएगा, बस यस नो करता रहेगा। हाँ ठीक है। एक्स को चेक करना है, असेंडिंग ऑर्डर में है। चलो सेकंड है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ही मॉड है। कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी है? 2 है। 12 भी। ओ देख, सेंटा क्लॉज जगह है। 12 और 14। वो मेरा बच्चा नहीं आ रहा फेवरेट वाला। नाराज हो गया क्या मेरे से? मजा ही नहीं आएगा जैसे डाउट नहीं पूछेगी वो। हाँ, आज मेरे सामने फोन भी मैथ्स क्लास में फोन करे, क्या सर पूछा आ क्यों नहीं रही है? वो फिर ना बहुत दिन ऐसी करती है, मेरा मन नहीं कर रहा, ये है वो है। कोई सीरियस बात है, पता लगे ना क्यों नहीं आ रही वो। 3 महीने की फीस जमा करा के चली गई है, आ रही नहीं है। ये समझ आया क्या हुआ? हाँ, रिकॉर्ड भी हो गया। अब इसमें आपका मॉड क्या है? आयशा ने कहा था सर 12 और 14 दोनों ले सकते हैं। लास्ट क्लास में कहा था जब मैंने मॉड कराया था। उन्होंने कहा था कि दोनों कर लो। किसी ने कहा था कि कोई भी एक ले लो जो अच्छा लग रहा है। किसी ने कहा था कि बड़ा 14 या 14 ले लो। ये कोई बात नहीं होती। तो जब सारे आंसर गलत हैं, जब एक से ज्यादा आ जाए तब ग्रुपिंग टेबल ही कर सकते हैं बस। या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि फाइंड मॉड बाय ग्रुपिंग मेथड या फाइंड मॉड बाय ऑब्जर्वेशन। जो आपने अभी तक मॉड निकाला वो था ऑब्जर्वेशन, अब ग्रुपिंग टेबल। ठीक है जी, तेरे को आता दोनों पूरा? ये कहाँ सीखा? अपने स्कूल में? तो स्कूल में सीखा, इसकी वीडियो तो थी नहीं। कैसे सीखा? बुक से पढ़ के? शाबाश। जो बच्चे बुक से पढ़ के सीखते हैं ना वो बड़ा पक्का सीखते हैं। मैंने पूरी 11th क्लास बुक से पढ़ के सीखी। ये हटा दूं? चलो लिख रहे हैं दो। ग्रुपिंग टेबल का मतलब है 2 टेबल बनेंगे। पहला टेबल है ग्रुपिंग टेबल। तो इसमें डिस्क्रीट सीरीज का आंसर निकालना तो बड़ा आसान है। और आसान नहीं मतलब बड़ा कम लेंथी है। लेंथी तो है, कम लेंथी है। और लेकिन अगला जो कॉन्टिन्यूस सीरीज कराऊंगा वो ज्यादा लेंथी है। ठीक है,
ग्रुपिंग टेबल, इसमें दो टेबल बनेंगे, ऊपर बनेगा ग्रुपिंग टेबल, नीचे बनेगा एनालिटिकल टेबल, एनालिसिस टेबल। ठीक है, शुरू करें। ये सारे नंबर, अब ये ग्रुपिंग टेबल को थोड़ा और ऊंचा कर देता हूं मैं। ग्रुपिंग टेबल के अंदर मेरे को 6 कॉलम चाहिए। कितने कॉलम? 6। एक तो टोटल 7 चाहिए एक्स को मिला के। एक कॉलम ये हो गया, दिख गया? ये आपका कौन सा कॉलम है? कॉलम नंबर 1। ये कॉलम नंबर 1 डाल दो इस पे, रोमन नंबर पे, और बंद कर दो इसको। ठीक है, अब कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे इसको बॉक्स बनाओ, इन दोनों का इकट्ठा बॉक्स बनाओ, इन तीनों का इकट्ठा बॉक्स बनाओ। बात समझ में आई? यहां लिख दो बीच में जगह जो है ना, टूज, ब्रैकेट में। यहां कहीं भी लिख दो, ऊपर नीचे छोटा सा, थ्रीज, और यहां वंस। ठीक है, पहले इतना काम करो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा हुआ आंसर आया नहीं? इनका आ गया। ये गलत किया है ना, फैक्टर बनाए हैं। 22 इंटू 5, 22 है ना, 22 है 110 होता है, तो 160 बन रहा है। फैक्टर गलत है, 16 के बनाएगा और इसके बनाएगा, दोनों के बनाएगा। करें? यहां तक हो गया? अब ध्यान से देखना, बिल्कुल देखो जी। वंस का मतलब सारी फ्रीक्वेंसी एक एक बार आ गई। अब हमने पेयरिंग करनी है, कॉलम 2 और कॉलम 3 में पेयरिंग करेंगे, टूज में। समझ आ रहा है? कॉलम 3 और 2 और 3 में टूज में पेयरिंग करेंगे, 4, 5, 6 में करेंगे थ्रीज। देखो, सिंगल कॉलम वंस की पेयरिंग, 2 कॉलम टूज की पेयरिंग, 3 कॉलम 3 की पेयरिंग। अब करनी कैसे वो सिखाता हूं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे 5 से। सबका ध्यान, यहां पे कोई लिखेगा नहीं साथ साथ। 5 और 6 को ज्वाइन करो, बीच में लिख दो 11। 8 और 7 को ज्वाइन कर दो 15, 2 की पेयरिंग। 9 और 8 को कर दो, कितना आया? 9 और 6 को कर दो। अगर कोई बच गया, बच गया, बच गया तो बच गया। अब ये भी 2 की पेयरिंग होगी, पर ये स्टार्ट सेकंड से होगी। ये स्टार्ट कहां से हुई थी? 5 से। ये कहां से स्टार्ट होगी? 6 से। 6 और 8 14, 7 और 9 16, 8 और 9 6 बच गया, 5 बच गया, छाड़ जोड़ दो। कोई डाउट यहां तक? दोनों में 2 की पेयरिंग करी है, इसमें स्टार्ट ऊपर से, इसमें स्टार्ट 6 से। 5, 6 की पेयरिंग, 8, 7 की। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं? 5, 6 की ले ली, 6, 7 की, 6, 8 की लेते हैं। जब ये ले ली, फिर ये दोबारा नहीं लोगे। ये इसकी होगी, ये इसकी होगी, इसकी। अब 6, 8 की, 7, 9 की, 8, 9 की, जो बच गया बच गया। सेम पैटर्न यहां पे बताओ कि क्या क्या लूंगा। 5, 6 और 8, जो कि 3 दिन की पेयरिंग होनी है। आरजा यहां पे 5, 6 और 8, कितना आंसर आया? अब बताओ कहां से स्टार्ट करूंगा? 7, 9 और 8, कितना आंसर आया? 9, 8, 17, 17 से 24। ये बच गए, बच गए, क्योंकि ये 2 है, हमें कितने चाहिए? 3। अब ये कहां से स्टार्ट करूंगा? 6 से। 6, 8 और 7, कितना आ रहा है? देखो, आपकी तो रूल लाइंस होंगी ना, आपको आसानी होगी। ठीक है, फिर 9, 8 और 9,
26। अब ये कहां स्टार्ट करूंगा? थर्ड नंबर से। ये फर्स्ट से किया, ये सेकंड से, ये फर्स्ट से, ये सेकंड से, थर्ड से, 3 लाइनें है ना। अब तो थर्ड लाइन क्या है? 8 से स्टार्ट करो। 8 से, 8 7 और 9 24, 8 9 और 6 23। यहां तक कोई डाउट? पेयरिंग समझ आ गई? ये ग्रुपिंग हो गई हमारी। ग्रुप बनाए 1s के, 2s के, 3 के। बंद कर दो डब्बा, इतना काम करो। वैसे टाइम पास अभी तो होना है ना बेटा, अभी आधा काम हुआ है। इतना बनाओ और हेडिंग डालो, एनालाइजेस। अब इसको एनालाइज करेंगे, मॉड निकालेंगे। हो गया? तैयार है? तू स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ऐसे क्वेश्चन कर पाता है? नहीं ना, फिर ट्राई मत कर। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा देंगे, इससे हो जाएगा। ठीक है, जो ट्राई कर पाएगा बताया तो 16 ट्राई कर ले, 19 ट्राई कर, देख हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एक ये कर ले 24, 16 19 24 22 21। शुरू करूं? चलो नोट करो तुम लोग। सिक्स का बने 2 और 3 का दोनों में आना चाहिए। देखो जी, अब इस टेबल को टेढ़ा कर देना है। जो हमने कॉलम्स हॉरिजॉन्टल तरीके से लिखे थे हेडिंग्स में, अब वो जो आपके कॉलम्स के हेडिंग थे वो रो की हेडिंग बन गई। दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू स्टब्स एंड कैप्शंस अगर करता हूँ। और जो आपका इसकी हेडिंग थी, ये थी ना रोज की हेडिंग, अब वो कॉलम की हेडिंग बन जाएंगी। क्या क्या है? 8 9 10 11 12 13 14 15। बनाओ, इतना बनाओ बेटा। ओह, अभी की है, कर दूंगा इंट्रो में। इस एरिया में कोई अच्छा ENT स्पेशलिस्ट है? ENT यहाँ पे आसपास कोई ENT? ENT कहाँ पे है वो? बड़े महंगे होंगे, पर अच्छे चाहिए मेरे को। मतलब अच्छे का मतलब क्या अच्छा होता है? डॉक्टर की टर्म्स में अच्छा क्या होता है? जो वो सारे देखते हैं, जो सच बात, मतलब फ्रॉड ना, पैसों के मनी माइंडेड ना हो, सच्ची बात बोले, वो चाहिए मेरे को। पैसों की बात नहीं है, बात यह है कि कई लोग गलत, मतलब इलाज लंबा चलाने के चक्कर में, मेरे को असलियत चाहिए। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, मेरे को आवाज़ ठीक करानी है। बहुत वेट कर ले, ठीक नहीं हो रही है। क्या हो गया? अब सारी की सारी जो कॉलम्स हैं, इन सब में जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज हैं उनको क्या करेंगे? सर्कल। क्या करेंगे? इसमें हाईएस्ट कौन सी है? इसमें हाईएस्ट कौन सी है? अगर एक बार ज्यादा आएगी तो भी कर सकते हैं।
मान लो 17 दो बार आता, दोनों बार करते हैं हम। सर्कल हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, कॉलम 1 को पकड़ते हैं। कॉलम 1 में क्या क्या आ रहा है? 9 और 9। किसके आगे आ रहा है? 12 और 14। एक टिक कॉलम 1 के आगे 12 में मारो, 14 में मारो। समझ आया? कॉलम 2 में क्या है? 17। 17 किन दो पेयर का आ रहा है? इधर 17 किन दो पेयर का आ रहा है? मतलब 12 और 13। तो कॉलम 2 में 12 और 13। बात समझ आया? फिर 17 ये किस में आ रहा है? अबे 2 का है, मेरा एक्चुअली मैच नहीं हो रहा ना। 13 14 है, 13 14। ठीक है। फिर 24 किस किस में आ रहा है? 11 12 13। कोई डाउट? देखो समझ आ रहा है? फिर 26 किस में आ रहा है? फिर लास्ट के 3 13 और 15। कोई डाउट? अब टोटल की लाइन में हम टोटल करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, एक है, एक टिक। यहाँ कितने टिक है? 4। यहाँ कितने टिक है? 5। यहाँ कितने टिक है? 4। यहाँ 1। सबसे ज्यादा टिक किस पे है? तो ये मैंने जो बताया मैं तो वही करूंगा। अरे ये गलत कर दिया मैंने। 24 का करना है ना। कितना है? 10 11 12। चलो 10 11 12। फिर से कर दो। 1 2 4 5 है ये। 4 2 0 3 है। क्या बताऊं? भाई 24 का देखो ना क्या है। तुम 23 का बता दिया। सर्कल 20, जो सर्कल है खाली उसके नंबर लोगे, सबके ले लोगे। सर्कल के नंबर टिक कर दिए, इनको क्या किया टोटल। इसमें हाईएस्ट आंसर किसका आ रहा है? किसका? ये तो ये आपका मोड है। और आप क्या सोच 12 है कि 14 है? तो आंसर क्या आया? अच्छा कई बार ना ये दोनों हाईएस्ट आंसर किया जाता है। दो बंदरों के लड़ाई बिल्ली निकल जाती है कई बार। तो आपको ये इस बार ऐसा नहीं होता कि यही आंसर आएगा, कुछ भी आ सकता है। हाईएस्ट में से ना होते बावजूद भी आंसर 12 आ सकता है। खुद से कराते हैं, रुको। है कॉलम 1 पे? क्यों भाई? 9 और 9 12 और 14 पे है। हाईएस्ट तो ये दोनों है ना, तो 13 आंसर है। मतलब हाईएस्ट यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मॉड है। समझ गए हो? इसमें कोई डाउट? चलो ये है हमारा डिस्क्रीट सीरीज का। अब मैं कराऊंगा कॉन्टिन्यूस सीरीज का ग्रुपिंग टेबल, और ये सेम काम है। इसके बाद वो आगे और करना होता है। उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि तो उसमें यहाँ पे 12 13 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्लास इंटरवल। उसमें फिर मॉड कैसे निकालते हैं वो सिखा दूंगा फॉर्मूले से। समझ आ रहा है? तो अभी फिलहाल आप टेबल ग्रुपिंग वाला और एनालिसिस टेबल मेरे को बना के दिखाओगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन का। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं सिखाता हूँ। मैंने आसान दिए थे ना, तो अब आज का जरा इतने काम है। बुक लेके जानी है, बुक ले जा। फोटो खींचनी, फोटो खींच ले। हाँ ये सेम है, सेम है। मॉडल कौन सा है? लेटेस्ट है? नहीं देख लियो भाई, अगर सेम मॉडल है तो फिर ये वाले क्वेश्चंस करना। ज़्यादा मत कर, एक काम कर, इसमें से एक कितने 4 कोई 5 क्वेश्चन कर लियो बोर्ड्स के। ठीक है, कोई 5 क्वेश्चन बोर्ड्स के कर लियो, कोई भी 5। ठीक है, फिर कल आगे कराते हैं इसको। कल ईयरफोन ले आइयो। हाँ क्योंकि स्प्लिटिंग मिडल टर्म तेरे को वो वाली आती नहीं ना, रूट्स वाली। कल रूट्स वाली कराऊंगा। क्वेश्चन दूं? इसमें साइन कॉस होना ही तो है जो डिवाइड करते हैं। 1 - 2 cos स्क्वायर है, cos 2x। हाँ तो इसको कन्वर्ट करो ना। देख टेंस
सीकेंड कन्वर्ट के बगैर तो होगा ही नहीं है। साइन का सारा में साइन का देना है। देखता हूँ मेरे को। हेडिंग डाल दो ग्रुपिंग टेबल। अब जो हम क्लास इंटरवल लिखेंगे और क्लास इंटरवल लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, वो कॉलम्स में डायरेक्टली डाल देंगे, ठीक है ना, टेबल में डायरेक्टली डाल देते हैं। बनाओ जी। वही उतने कितने कॉलम्स बनेंगे? 7 7 बनेंगे ना। 6 एक एक्स का भी तो होगा। अब एक्स की जगह पे लेकिन लिखोगे क्या? क्लास इंटरवल। बेटा मैं दे रहा हूं ना। 7 ग्रुपिंग टेबल में 7 बनेंगे। एनालिसिस टेबल में अकॉर्डिंग टू जितना यहाँ समान है, ये जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा एनालिसिस होगा ना, क्योंकि ये सारे यहाँ बन जाते हैं। इसमें 7 पक्के हैं। ये पहला बन गया। अब एफ लिख लो। ये 1s है आपके, कॉलम नंबर 1। फिर यहाँ क्या होगा? कॉलम नंबर 2। क्या मतलब? कहीं भी लिख दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? ये आपके 3s है। यू कैन यूज 2 लाइन्स ऑल्सो। अगर आपको 1s 2s 3s ऊपर लिखना है ना, इसके ऊपर यहाँ 1s, यहाँ पे 2s, यहाँ पे 3s बीच में, वो भी ठीक है। 10 से 90। आ सकता है, उसको ठीक करके लिख लेना। अपने आप करोगे? अपने आप करोगे? 2s के बनाओ। यहाँ पे 2s के स्टार्टिंग ऊपर, स्टार्टिंग सेकंड से। ये 3 के पेयर, स्टार्टिंग ऊपर से, स्टार्टिंग सेकंड से, स्टार्टिंग थर्ड से। आगे समझना। इसमें स्टार्टिंग 4 से करोगे, इसमें स्टार्टिंग 10 से करोगे, दो का पेयर। इसमें 4 से स्टार्टिंग 3 का पेयर, 10 से स्टार्टिंग 3 का पेयर, 29 से स्टार्टिंग 3 का पेयर। ठीक है? समझ आ रहा है बेटा? पक्का आ रहा है? अरे हाँ, मैं भूल गया था। कह रही हाँ आ भी रहा है। नहीं मैंने कुछ और। चलो तो कौन से पढ़ क्या रही है? वीडियो देख चुकी है? जल्दी करो कंप्लीट। सर्कल सर्कल बाद में करेंगे, पहले पेयरिंग्स तो कर, ग्रुपिंग तो कर। क्वेश्चन में बोला इस मेथड से करो। क्वेश्चन कह रहा है इस मेथड से करो, तो क्या करें? अब यहाँ पे जो आएगा ना एनालिसिस टेबल में, वो नंबर्स की जगह ये आएगा, इंटरवल्स।
देखते तुम क्या करते हो। 2 मिनट का टाइम करो। मेरे को यहाँ तक टोटल का आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। हाँ तो मैं आपको बताऊं, मैं ठीक करूंगा ना। भाई आ रहा था कौन, क्या नाम है, हरकीरत। और भाई मास्क मैन, वुमेन तो है ही नहीं। कल तूने इतना मस्त डाउट पूछा, मैं क्या बताऊं। ये कौन पूछता है? ये लेफ्ट राइट फ्रैक्शन और फ्रैक्शन रहता है, ये कैसे आ गया है? क्या डाउट, ये डाउट ठीक था कि जब फ्रैक्शन फ्रैक्शन आएगा तो लेफ्ट राइट लिख दो, कटिंग करने के लिए लिखा था। ये काम हमने क्यों, ये काम हमने परमुटेशन में नहीं किया थे? मैचिंग रे काटने का अगर लेफ्ट राइट लिख दिया था क्या हो गया फिर? क्या अच्छा है तेरा फिर? शुरू करूं मैं? कर लिया? मेरे पास टाइम नहीं है, तुम करो, मना थोड़ी कर रहा हूं। 2-2 का पेज, जिसको आ गया ठीक है, सब लोग टैली कर लेंगे। टिक मार्क मारे, सर्कल किए, सर्कल, एक सर्कल ये रहा, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। क्या बात है, अभी आंसर नहीं आया। वो तो क्लास इंटरवल आया, मोड तो निकला ही नहीं ना अभी। चलो जी, 30 से 40 पे टिक, 45 पे है 50, हो गया। थर्ड 40-50, फिर है 40 से 1 2 3, ये जो आ रहा है 40 से 60-70 के बीच में। फिर फिफ्थ का है ये नीचे वाला 50-60-70, ठीक है। फिर ऊपर वाला क्या, ये 30 से 60 के बीच में, ठीक है। 0 0 2 3 1 2 3 4 5 5 3 2, यहाँ तक चेक कर लो। और इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर है 50 से 60। टिक गलत मार लिए, यहाँ तक टैली कर लो, तुम बताओ। ओ क्या गलती हो रही थी? वो वन नहीं दिख रहा था। लास्ट में आके 2 cos पर आएगा, साइंस में खोलिए 1 माइनस cos कर दो ताकि 2 cos पर आ जाए। वो तो इतना तो करना ही है। ये आपने साइंस, अरे जो आंसर टू प्रूफ को देख के करते हैं ना हम, जब आंसर कॉस में तो साइन को तो कन्वर्ट, 2 cos को खोल के सेक सकते हैं। मैं तो आंसर कॉस में निकालना था। आज थर्सडे है ना आरुषि, है ना आरुषि? आज थर्सडे है, आज थर्सडे है। यहाँ तक हो गया, सॉरी नेहल, यहाँ तक हो गया। सॉरी
किसकी बुक है ये? तेरी बुक है? इतना साल इतना पढ़ लिया? तो लाया था ना 10 रुपए सस्ती कॉपी सारे ना सैवेज हो रहे हैं। अब यहाँ तक आ गया? अरे टेप लो यार, जो वीडियो देखेगा वो सो जाएगा बेचारा, बड़ी नहीं हम आगे। नहीं, जो भी वीडियो देख रहा है बलमीत देखेगी, अगले साल के बच्चे, सारा क्रेश आर्जा का है, इसका आ ही नहीं रहा आंसर। भाई साहब कहाँ तक? अरे तो स्टार्ट कर रहा है अभी। चलो अब सब लोग पॉज करो, जिसका आया नहीं आया वेट करो। पिछले क्वेश्चन में भाई साहब, पिछले क्वेश्चन में हाईएस्ट आंसर वाला नंबर क्या था? मॉड। आधे बच्चे वही गलत हो जाते हैं, 5 लिख देते मॉड। हाईएस्ट नंबर वाला मॉड था, पर अब तो हमको हाईएस्ट नंबर वाली क्लास मिल गई। क्या मिल गई? मॉडल क्लास। अब ये मेरी क्या है? मॉडल क्लास। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लगा फॉर्मूला फिर से, मॉड L प्लस F1 माइनस F0। L क्या लोगे? किसके नीचे है? 1 लिखेंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है? आंसर तो ये है, सही है या गलत है? मतलब कि डिस्क्रीट सीरीज का आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। यहां से देखो, यहाँ पे आंसर आ गया, पर कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा सा आगे। जो अगर ये क्वेश्चन होता ऑब्जर्वेशन से, तो तुम इसमें F1 क्या लेते? 25। तो जो काम तुम आधे घंटे बात कर रहे हो वहां डायरेक्टली स्टार्ट कर देते, तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। एक तो है डबल, अगर 2 फ्रीक्वेंसी सेम हो तब करना पड़ेगा, पर इसमें सेम नहीं थी फिर भी करना पड़ा। क्वेश्चन ने बोला ऐसे करो तो ऐसे करना पड़ेगा, और दोनों तरीकों से आंसर अलग आते हैं। हाँ जी, ऑब्वियसली अगर तो ये करते तो मॉडल क्लास क्या लेती है, तेरा आंसर इसके बीच में आता, अब इसके बीच में आएगा। तो दोनों मेथड से आंसर सही, ये मीन नहीं है चाहे 9 में से कोई मेथड यूज करो आंसर सेम आएगा। यहाँ आंसर अलग आते हैं, तो क्वेश्चन जो बोलेगा एक तो वो करना है, या अगर 2 F सेम होंगे तो वो करना है। ये हो गया। क्या हुआ? सारी गलती आ जाएगी। क्या एलसीएम लिया? वो बेसिक की स्टूडेंट थी, उसका बनता भी है। तो तूने तो, तेरे को तुमने कितनी बार कहा तो ली क्यों, पागल है तू? तू लेने के बाद मेरे पास आई थी पढ़ने, मेरी तो मैथ्स फर्स्ट क्लास थी और अच्छी भी हो गई थी आगे। तुमने तो बेसिक लेने के बाद मेरे को ज्वाइन किया था ना, मेरे को पहले मिलनी होती, मैं तेरे को बेसिक लेने देता था। चाहे देखो आगे कॉमर्स नहीं, एक बार फॉर्म चला गया फिर चेंज नहीं होती। फिर चेंज ऐसे फिर आ गया कि अगर आपको फिर अगर सब्जेक्ट लेना है, आज ने सब्जेक्ट ले तो लिया मैथ्स बेसिक के बाद भी मार्क्स लाने पड़ते हैं बस। फिर भाई वो सही कह रही है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये इजी रहता है। 80/9 करोगे तो ज्यादा इजी नहीं है। देख 50 प्लस 80/9, मैं देखो स्टेप्स बताता हूँ, ठीक है? ये डिवाइड करो, 9 के टेबल में 72 का आता है, 8 सा 72, कितना बचा? 80। फिर से क्या आएगा? 80 आएगा, तो 8.88 बढ़ता रहेगा। अब ये 8.89 हो गया। अब इसको ऐड करने में क्या आया? अब सुन आर्जा, मैंने क्या किया, सुन मेरे स्टेप देख। मैंने डिवाइड किया लेकिन ओरल, फिर क्या किया? ऐड, वो भी ओरल। तू करेगी पहले मल्टीप्लाई एक स्टेप, दूसरा स्टेप ऐड, फिर लास्ट में डिवाइड। वो ओरल डिवाइड नहीं हो पाएगा। मैंने 2 स्टेप में किया, डिवाइड और ऐड, तो मल्टीप्लाई, ऐड और डिवाइड।
मैं सही बोलता हूँ। तो कोशिश किया करो एलसीएम मीन हो, मीडियन हो, मॉड हो, एलसीएम से बचो। ये सॉल्व करो डेसिमल में, ऐड करो। मीन में यहाँ पे ए होता है, मॉड में यहाँ पे एल होता है, मीडियन में भी एल होगा यहाँ पे। ठीक है, अगली क्लास में मीडियन स्टार्ट करेंगे। नो क्लास विदाउट होमवर्क।